इस कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के अंदर एक बेबी डॉल्फिन को देखते हैं जो एक बेबी सी हॉर्स के साथ खेल रहा था। उस बेबी डॉल्फिन का नाम स्नोबॉल होता है। काफी देर तक खेलने के बाद स्नोबॉल सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर जाता है। स्नोबॉल जब वापस आता है तो देखता है कि बेबी सी हॉर्स वहाँ से चला गया था। तभी उसे पास की गुफा में कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद स्नोबॉल उस चीज को देखने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन गुफा के अंदर एक ऑक्टोपस था जो स्नोबॉल पर हमला करना शुरू कर देता है। स्नोबॉल किसी तरह ऑक्टोपस से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो काफी देर तक समुद्र के अंदर नहीं रह सकता था और उसे सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर जाना पड़ता था। ऑक्टोपस स्नोबॉल को सतह पर जाकर सांस लेने से रोकता है, जिससे स्नोबॉल का दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से अपनी मॉम को बुलाने लगता है। स्नोबॉल की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर ऑक्टोपस डर जाता है और स्नोबॉल को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। स्नोबॉल की मॉम स्नोबॉल को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस दौरान ऑक्टोपस स्नोबॉल और उसकी मॉम के ऊपर समुद्र में सालों से पड़ी लोहे की पुरानी पाइप्स को गिरा देता है। स्नोबॉल की मॉम स्नोबॉल के साथ वहाँ से बचकर निकलने लगती है, लेकिन इस दौरान वो एक पुरानी पाइप के अंदर फंस जाती है। स्नोबॉल की मॉम किसी तरह उसे पाइप से बाहर निकाल देती है और उसे सरफेस पर जाकर सांस लेने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफी देर से समुद्र के अंदर था। लेकिन ऑक्टोपस स्नोबॉल को समुद्र की सतह पर जाने से रोकता है, जिससे स्नोबॉल का दम घुटने लगता है और अब इस दौरान एक शिप क्रैश होकर सीधे ऑक्टोपस के ऊपर गिरती है, जिससे ऑक्टोपस उस शिप के अंदर दब जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नोबॉल की मॉम भी किसी तरह पाइप से बाहर निकल जाती है और वो स्नोबॉल को ढूंढने लगती है। स्नोबॉल को क्रैश शिप के पास से एक छोटा सा इंसानी बच्चा मिलता है, जिसे वो अपनी मॉम को दिखाता है। स्नोबॉल की मॉम उस इंसानी बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जल्दी वो समझ जाती है कि छोटे बच्चे को पानी के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो जल्दी से उसे सरफेस पर लाती है, जिससे वो बच्चा अच्छे से सांस ले पाता है। इसके बाद स्नोबॉल की मॉम स्नोबॉल को अपने बाकी साथियों के पास ले आती है, जो छोटी मछलियां थी। सभी छोटी मछलियां और सी क्रिएचर इंसानी बच्चे को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी इंसानी बच्चे को देखा था और उन्हें लग रहा था कि इंसानी बच्चे से उन्हें खतरा है। अब यहाँ पर सभी छोटी मछलियों का लीडर कछुआ आ जाता है, जिससे सभी छोटी मछलियाँ इंसानी बच्चे की शिकायत करती है कि इससे हमें खतरा है। अब इंसानी बच्चा जब कछुए को देखता है तो उसके पास जाकर उससे खेलने लगता है, जिससे कछुए को पता चल जाता है कि इंसानी बच्चा हार्मफुल नहीं है और वो सभी को बताता है कि उन्हें इंसानी बच्चे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसानी बच्चे से उन्हें कोई खतरा नहीं है। ये कहकर कछुआ वहाँ से चला जाता है और सारी मछलियाँ खुशी खुशी इंसानी बच्चे के साथ खेलने लगती है। स्नोबॉल उस छोटे बच्चे को अपना भाई मानता है और हर समय उसी के साथ खेलता रहता है। स्नोबॉल की मॉम स्नोबॉल और इंसानी बच्चे का ख्याल रखती है और देखते ही देखते वो दोनों काफी बड़े हो जाते हैं। स्नोबॉल की मॉम इंसानी बच्चे का नाम ल्यूकस रखती है। समय के साथ ल्यूकस समुद्र के अंदर रहना सीख जाता है। स्नोबॉल नोटिस करता है कि उसकी मॉम उससे ज्यादा ल्यूकस का ख्याल रख रही है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। और जब एक दिन वो ल्यूकस के साथ मस्ती करते हुए पानी के बाहर आता है तो ल्यूकस से कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो, बल्कि तुम हम सबसे अलग हो। स्नोबॉल की बात सुनकर ल्यूकस को एहसास होता है कि स्नोबॉल सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की बनावट स्नोबॉल और बाकी की मछलियों की बॉडी की बनावट से बिल्कुल अलग थी। ल्यूकस स्नोबॉल से अपने बारे में पूछता है, जिस पर स्नोबॉल ल्यूकस को सारी सच्चाई बता देता है कि किस प्रकार वो उसे क्रैश शिप के पास से मिला था। स्नोबॉल की बात सुनकर ल्यूकस उससे उस क्रैश शिप के पास चलने के लिए कहता है, जिस पर स्नोबॉल राजी हो जाता है और अब वो दोनों उस क्रैश शिप के पास आ जाते हैं। ल्यूकस शिप के बंद दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद ल्यूकस और स्नोबॉल शिप के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर ल्यूकस को एक लॉकेट मिलती है जिस पर उसकी मॉम की तस्वीर थी। ल्यूकस उस लॉकेट को पाकर बहुत खुश होता है। शिप के अंदर इन्हें बहुत चमकदार बुलबुले उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसे वो दोनों खाने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों शिप से बाहर निकल जाते हैं। ल्यूकस के शिप के सालों से बंद दरवाजे को खोलने की वजह से शिप के अंदर कैद ऑक्टोपस भी अब आजाद हो गया था। शिप के अंदर चमकदार बुलबुले खाने की वजह से ल्यूकस और स्नोबॉल को नशा हो जाता है, जिसकी वजह से वो खूब मस्ती करते हैं। स्नोबॉल की मॉम किसी तरह उन दोनों को सुला देती है।
ल्यूकस जब होश में आता है तो स्नोबॉल की मॉम को सारी बातें बताता है कि किस प्रकार उसे क्रेश शिप के अंदर से एक लॉकेट मिली जिस पर उसकी मॉम की फोटो है और अब उसे पता चल गया है कि वो उसकी मॉम नहीं है बल्कि फोटो में दिखाई देने वाली महिला उसकी रियल मॉम है। ल्यूकस की बातें सुनकर स्नोबॉल की मॉम बहुत दुखी होती है क्योंकि हमेशा से चाहती थी कि ल्यूकस को ये पता न चले और वो पूरी लाइफ उन्हीं को अपनी मॉम मानकर उनके साथ रहे। मदर डॉल्फिन को दुखी देखकर ल्यूकस उसे कहता कि आप ही मेरी मॉम है और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, जिससे मदर डॉल्फिन काफी खुश होती है। ल्यूकस मदर डॉल्फिन को अपने साथ क्रेश शिप में चलने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर इन्हें और भी बहुत सी चीजें मिल सकती है। मदर डॉल्फिन ल्यूकस के साथ क्रेश शिप के पास जाने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद ल्यूकस मदर डॉल्फिन और स्नोबॉल के साथ क्रेश शिप के पास आ जाता है। मदर डॉल्फिन ल्यूकस और स्नोबॉल को शिप के बाहर रहकर इंतजार करने के लिए बोलती है और खुद शिप के अंदर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है ताकि वो पता कर सके क्या कि शिप के अंदर है क्या। लेकिन अचानक से ऑक्टोपस शिप का दरवाजा बंद कर देता है और मदर डॉल्फिन शिप के अंदर फंस जाती है। ल्यूकस किसी तरह शिप का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि मदर डॉल्फिन को शिप से बाहर निकाल सके, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो शिप का दरवाजा नहीं खोल पाता। काफी देर तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रहने की वजह से ल्यूकस की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। इसलिए स्नोबॉल की मॉम स्नोबॉल से अपने भाई ल्यूकस को समुद्र के सरफेस पर ले जाने के लिए कहती है ताकि वो सांस ले सके। अपनी मॉम की बात मानकर स्नोबॉल ल्यूकस को सरफेस पर ले आता है, जिससे ल्यूकस प्रॉपर तरीके से सांस ले पाता है। इसके बाद स्नोबॉल और ल्यूकस अपने लीडर कछुए के पास आ जाते हैं और उन्हें ऑक्टोपस के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ऑक्टोपस ने उनकी मॉम के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन कछुए को और बाकी छोटी मछलियों को स्नोबॉल और ल्यूकस की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि ऑक्टोपस तो सालों पहले शिप के नीचे दबकर मर चुका था। तभी यहाँ पर वो ऑक्टोपस भी आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और उन्हें ल्यूकस और स्नोबॉल की बातों पर विश्वास हो जाता है कि वो दोनों सच बोल रहे थे। ऑक्टोपस सभी को बताता है कि वो सालों तक शिप के अंदर चमकने वाले बुलबुले खाकर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है। ऑक्टोपस सभी को ये भी बताता है कि उसने मदर डॉल्फिन को मार दिया। इसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर से ब्लैक इंक निकालकर सभी छोटे क्रिएचर को हिप्नोटाइज करने लगता है। ल्यूकस स्नोबॉल और कछुए के साथ किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है। ल्यूकस और स्नोबॉल अपने लोगों को ऑक्टोपस से बचाना चाहते थे, इसलिए स्नोबॉल ऑक्टोपस पर हमला कर देता है, लेकिन ऑक्टोपस स्नोबॉल को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। ल्यूकस एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर ऑक्टोपस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और ऑक्टोपस ल्यूकस को भी पकड़ लेता है। ऑक्टोपस पास से गुजरने वाले एक फिशिंग शिप को देखता है तो हिप्नोटाइज किए गए मछलियों से ल्यूकस को शिप के फिशिंग जाल में फेंकने के लिए कहता है। ऑक्टोपस का आदेश मिलते ही सभी छोटी मछलियां मिलकर उसे जाल में फेंक देती है, जिसके बाद ल्यूकस दो मछुआरों को मिलता है, जिसमें से एक होते हैं कैप्टन मुरवरीड और दूसरा एक बड़ा मछुआरा था। बूढ़ा मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है और वहीं कैप्टन मुरवरीड किनारे पर रुककर ल्यूकस का ख्याल रखने का डिसाइड करते हैं। ल्यूकस जब होश में आता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। अब कैप्टन मुरवरीड की आंखें भी खुल जाती है और वो ल्यूकस को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वो ल्यूकस को नहीं पकड़ पाता तो ल्यूकस को जाने देता है क्योंकि उसे लगता है कि ल्यूकस यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता। ल्यूकस कैप्टन मुरवरीड से बचकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सी डॉल्फिन दिखाई देती है जिनमें स्नोबॉल भी था। ल्यूकस स्नोबॉल से मिलकर बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर कैप्टन मुरवरीड भी आ जाता है, जो ल्यूकस को स्नोबॉल से बातें करते हुए देख लेता है और तुरंत समझ जाता है कि ल्यूकस कोई आम लड़का नहीं है क्योंकि वो मछलियों से बात कर सकता था। अब कैप्टन मुरवरीड ल्यूकस और स्नोबॉल की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो उन दोनों को वापस से समुद्र में छोड़ देता है, लेकिन इस दौरान वो बड़ी चालाकी से ल्यूकस का लॉकेट चुरा लेता है और इससे पहले कि ल्यूकस स्नोबॉल के साथ वहाँ से जाता, कैप्टन ल्यूकस को उसकी लॉकेट दिखाते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैप्टन की बात सुनकर ल्यूकस स्नोबॉल को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद कैप्टन के साथ रुकने का डिसाइड करता है क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी मॉम को ढूंढना चाहता था। ल्यूकस की बात मानकर स्नोबॉल वहाँ से चला जाता है और वहीं कैप्टन ल्यूकस को धोखा देकर एक कमरे में बंद कर लेता है और एक बहुत बड़े मछुआरे के पास जाकर उसको ल्यूकस की पावर के बारे में बताता है कि किस प्रकार उसने ल्यूकस को एक मछली से बात
करते हुए देखा था। दरअसल कैप्टन ल्यूकस को मछुआरे को बेचकर पैसे कमाना चाहता था। अगले सीन में हम कैप्टन की वाइफ को देखते हैं जो अपनी छोटी बच्ची के साथ जब घर पर आती है तो देखती है कि घर का दरवाजा बंद था और अपने ग्रैंडफादर से पूछने पर उसे पता चलता है कि मुरवरीड एक लड़के को कमरे के अंदर बंद करके कहीं चला गया है। अब कैप्टन की वाइफ घर का दरवाजा खोल देती है जिससे ल्यूकस कमरे से बाहर निकलकर बाजार में आ जाता है जहाँ पर उसे बहुत सी महिलाएं दिखाई देती है और ल्यूकस उन सभी को अपनी मॉम समझकर उनके पीछे जाता है, लेकिन हर बार उसे निराशाई मिलती है। अब इस दौरान ल्यूकस को एक मछली के चिल्लाने की वही सुनाई देती है और जब ल्यूकस उस फिश शॉप में जाकर उस मछली से बात करता है तो मछली देखकर हैरान थी कि कोई इंसान उसकी बात समझ सकता है। वो मछली ल्यूकस से खुद को समुद्र में छोड़ने के लिए कहती है वरना शॉप का ओनर उसे मारकर खा जाएगा। मछली की बात सुनकर ल्यूकस उसकी जान बचाने के लिए उसे लेकर समुद्र की तरफ भागने लगता है और शॉपकीपर के साथ ही और भी बहुत से लोग ल्यूकस को चोर समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। ल्यूकस किसी तरह बहुत मुश्किल से उस शिप को पोर्ट के साथ समुद्र में फेंक देता है, लेकिन समुद्र में आने के बाद भी वो मछली पोर्ट के अंदर ही थी। अब शॉपकीपर और बाकी लोग ल्यूकस को पकड़ लेते हैं और उसे उस अमीर मछुआरे के पास ले जाने लगते हैं जिसके पास कैप्टन ल्यूकस का सौदा करने के लिए गया था। अगले सीन में हम कैप्टन को देखते हैं जो अभी भी उस अमीर मछुआरे के पास था और वो अमीर मछुआरा कैप्टन को समुद्र के अंदर से सबसे ज्यादा शिप निकालने का शर्त लगाता है। कैप्टन इसके लिए राजी हो जाता है। अमीर मछुआरा अपनी तरफ से अनुभवी तैराकों को समुद्र से शिप निकालने के लिए चुनता है और वहीं कैप्टन अपनी तरफ से ल्यूकस को चुनता है। ल्यूकस की बात सुनकर अमीर मछुआरा और बाकी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि ल्यूकस एक छोटा बच्चा था। अब यहाँ पर शॉपकीपर भी ल्यूकस और बाकी लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है। अमीर मछुआरा शर्त के लिए राजी हो जाता है और कैप्टन ल्यूकस को समुद्र के अंदर से शिप निकालने के बारे में बताता है। इसके बाद ल्यूकस भी स्नोबॉल के साथ मिलकर समुद्र के अंदर से शिप निकालने का प्लान बनाता है। अब वो दिन आ जाता है जब समुद्र के अंदर से शिप निकालने का कंपटीशन था। अमीर मछुआरे की तरफ से 4 अनुभवी तैराक समुद्र के अंदर शिप निकालने के लिए जाते हैं और वहीं ल्यूकस भी स्नोबॉल के साथ समुद्र के अंदर शिप निकालने के लिए निकल पड़ता है। ल्यूकस स्नोबॉल के साथ शिप निकालने के लिए समुद्र की गहराई में जाता है और तब तक अमीर मछुआरे के लोग समुद्र के अंदर से ढेर सारी शिप निकाल लेते हैं, लेकिन ल्यूकस अभी भी समुद्र के अंदर था और उसने अभी तक एक भी शिप बाहर नहीं निकाला था। समुद्र के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। काफी देर के बाद ल्यूकस के वापस न आने से कैप्टन परेशान होने लगते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो एक कंपटीशन हार जाएगा। कुछ देर के बाद ल्यूकस वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ बहुत कम शिप लाया था जिसे देखकर अमीर मछुआरा और बाकी लोग हंसने लगते हैं और इस प्रकार कैप्टन ये शर्त हार जाते हैं। अमीर मछुआरा अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब ल्यूकस जब अपने द्वारा लाई गई शिपी के अंदर से एक बड़ा सा मोती निकालकर कैप्टन को दिखाता है तो कैप्टन बहुत खुश होता है क्योंकि ल्यूकस के द्वारा लाई गई सारी शिपी में मोती मौजूद थे और अब कैप्टन अमीर बन गया था। कैप्टन बोट पर खुशी से नाचने लगता है, लेकिन तभी कुछ समुद्री लुटेरे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कैप्टन ये देखकर सारे मोतियों को निगल जाता है ताकि समुद्री लुटेरे उससे वो मोती छीन न सके। समुद्री लुटेरे कैप्टन पर एक डंडे से वार करते हैं जिससे कैप्टन बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो खुद को समुद्री लुटेरों के शिप में पाता है। समुद्री लुटेरे महिलाएं थी जो कैप्टन से उन मोतियों के बारे में पूछती है। कैप्टन मोतियों के बारे में उन्हें बताने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन ल्यूकस लुटेरों को मोतियों के बारे में बता देता है कि कैप्टन ने सारे मोती निगल लिए हैं। इसके बाद समुद्री लुटेरे ल्यूकस और कैप्टन को एक प्यारे से आइलैंड पर ले आती है जहाँ पर डॉल्फिन के कलरफुल चित्र बने हुए थे। इसके बाद ल्यूकस और स्नोबॉल को आइलैंड पर बने एक गुफा में लाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी कुछ बना रही थी। ओल्ड लेडी जब कैप्टन को देखती है तो उसे पहचान जाती है क्योंकि कैप्टन इससे पहले भी ओल्ड लेडी से मिल चुका था। ओल्ड लेडी कैप्टन से उस लेडी के बारे में बात करती है जिसे कैप्टन ने एक प्लेन क्रैश के दौरान बचाया था और उसे ओल्ड लेडी के हवाले कर दिया था। ओल्ड लेडी ने उस महिला को एक खास प्रकार के लिक्विड में रखा था जिससे उस लेडी की बॉडी अभी भी सुरक्षित थी, लेकिन सालों के बाद भी उस लेडी को होश नहीं आया था। अब ल्यूकस उस लेडी को देखने जाता है जिसे ओल्ड लेडी ने अभी तक एक खास प्रकार के लिक्विड में रखा था। ल्यूकस जब उस लेडी के पास पहुंचता है तो देखता है कि और कोई नहीं बल्कि उसकी रियल मॉम थी। ल्यूकस अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो दुखी
दुखी भी था क्योंकि उसकी मॉम सालों से होश में नहीं आई थी। अगले सीन में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कैप्टन के पास आता है। दरअसल वो ओल्ड मैन पहले भी कैप्टन के साथ मिलकर मछली पकड़ने का काम कर चुका था और ल्यूकस जब स्नोबॉल के साथ समुद्र के अंदर शिपी ढूंढने के लिए गया था तो वही ओल्ड मैन सूट पहनकर समुद्र के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर ल्यूकस भी आ जाता है। ओल्ड मैन ल्यूकस को बताता है कि वो ल्यूकस की मॉम को ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए ल्यूकस को ओल्ड मैन का एक काम करना होगा। ल्यूकस इसके लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद ओल्ड मैन ल्यूकस को लेकर समुद्र में आ जाता है और उससे समुद्र के अंदर क्रेश शिप के अंदर से वो चमकदार लिक्विड लाने के लिए कहता है, जिसके अंदर से कलरफुल बुलबुले निकलते हैं। ल्यूकस इसके लिए राजी हो जाता है और स्नोबॉल के साथ क्रेश शिप के अंदर उस कलरफुल लिक्विड को लेने के लिए आ जाता है। ल्यूकस और स्नोबॉल बड़ी चालाकी से बिना कोई आवाज किए क्रेश शिप के अंदर से कलरफुल लिक्विड को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर ऑक्टोपस को ल्यूकस और स्नोबॉल के वहाँ होने के बारे में पता चल जाता तो ऑक्टोपस उन पर हमला कर देता। ल्यूकस उस लिक्विड को ओल्ड मैन को लाकर दे देता है, लेकिन लिक्विड मिलते ही ओल्ड मैन ल्यूकस पर हमला कर देता है और वो ल्यूकस को बताता है कि उसी ने उस शिप को क्रैश कराया था जिसमें ल्यूकस के मॉम डैड बैठे थे, क्योंकि ओल्ड मैन भी ल्यूकस की मॉम की तरह एक साइंटिस्ट था और उन्होंने साथ मिलकर उस लिक्विड को बनाया था जो किसी भी जानवर के पावर को कई गुना बढ़ा सकता था। ओल्ड मैन उस लिक्विड का यूज गलत कामों के लिए करना चाहता था, लेकिन ल्यूकस की मॉम ऐसा नहीं चाहती थी और वो किसी तरह उस लिक्विड को लेकर प्लेन से वहाँ से निकल गई और इसीलिए ओल्ड मैन ने उस प्लेन को क्रैश करवाया था। ओल्ड मैन सालों से समुद्र के अंदर सूट पहनकर उसी लिक्विड को ढूंढ रहा था जो आज फाइनली ल्यूकस ने लाकर उसे दे दिया था। ओल्ड मैन की बात सुनकर ल्यूकस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ओल्ड मैन ही उसकी मॉम की इस हाल के लिए जिम्मेदार था। ल्यूकस स्नोबॉल की मदद से ओल्ड मैन को एक जोरदार पंच मारता है और बोट के ऊपर आ जाता है। ओल्ड मैन को लगता है कि अब वो ल्यूकस से नहीं जीत सकता, इसीलिए लिक्विड को समुद्र के अंदर गिराना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद ऑक्टोपस पी लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। ओल्ड मैन ऑक्टोपस को बचा हुआ लिक्विड पिलाकर अपना गुलाम बना लेता है। ल्यूकस ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है और स्नोबॉल के साथ किसी तरह ऑक्टोपस और ओल्ड मैन से बचकर वहाँ से निकल जाता है और ओल्ड लेडी के पास आकर उन्हें उस मैजिकल लिक्विड और जायंट ऑक्टोपस के बारे में बताता है। ल्यूकस की बात सुनकर ओल्ड लेडी उसे बताती है कि ऑक्टोपस अब अपने अंदर से ब्लैक लिक्विड निकालकर समुद्र के पानी को गंदा करके सारे सी क्रिएचर को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक ऐसा लिक्विड तैयार किया है जिसके संपर्क में आने के बाद सारे सी क्रिएचर वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। अब क्योंकि स्नोबॉल भी जायंट ऑक्टोपस के जहरीले ब्लैक लिक्विड के संपर्क में आ गया था, इसीलिए वो भी हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन ओल्ड लेडी स्नोबॉल को लिक्विड पिलाकर ठीक कर देती है। अब यहाँ पर कैप्टन की वाइफ भी बाकी लोगों के साथ कैप्टन को ढूंढते हुए आइलैंड तक पहुँच गई थी और जब वो लोग ऑक्टोपस को समुद्र के पानी को प्रदूषित करते हुए देखते हैं तो सभी मिलकर जायंट ऑक्टोपस का सामना करने का फैसला करते हैं। अब ल्यूकस स्नोबॉल और बाकी के सी क्रिएचर के साथ ऑक्टोपस का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ से ऑक्टोपस हिप्नोटाइज किए गए सी क्रिएचर के साथ ल्यूकस को मारने के लिए आता है। अब उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और फाइट के दौरान ल्यूकस बड़ी चालाकी से सारे सी क्रिएचर को समुद्र के उस हिस्से में ले आता है जिस हिस्से में ओल्ड लेडी ने लिक्विड छोड़ा था, जिसकी वजह से सारे सी क्रिएचर वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जायंट ऑक्टोपस कलरफुल लिक्विड के ओवरडोज की वजह से और भी खतरनाक और अग्रेसिव बन जाता है और ओल्ड मैन को भी निगल जाता है। इसके बाद जायंट ऑक्टोपस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है और वो ल्यूकस की मॉम को मारना चाहता था। ल्यूकस जब ये देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है और अब वो किसी भी तरह से अपनी मॉम को बचाना चाहता है। ल्यूकस नोटिस करता है कि समुद्र के खारे पानी के संपर्क में आने की वजह से ऑक्टोपस की पावर कम हो जाती है, इसीलिए स्नोबॉल की मदद से सीधे ऑक्टोपस के ऊपर छलांग लगा देता है और ऑक्टोपस के मुंह के अंदर जाकर गिरता है। इस समय ल्यूकस काफी ज्यादा रो रहा था और जब वो ऑक्टोपस के मुंह में जाता है तो उसके आंसुओं की वजह से ऑक्टोपस वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ऑक्टोपस के नॉर्मल साइज में आने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ल्यूकस किसी को दिखाई नहीं देता, जिससे सभी को लगता है कि ल्यूकस मारा गया और वो बहुत दुखी होते हैं। अब कैप्टन ल्यूकस को वापस बुलाने के लिए ढोल बजाने लगता है। अब ल्यूकस की मॉम जो अब काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी वो ल्यूकस को अपनी पावर की मदद से ठीक कर देती है
और स्नोबॉल ल्यूकस को पानी से बाहर आइलैंड पर ले आता है। ल्यूकस को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बारिश के पानी की वजह से समुद्र का पानी वापस से ठीक हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ गया था, जिससे छोटी छोटी मछलियां भी उसे डराने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।